everybody, you all are again welcome to my channel साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको सारे फॉर्मूले, सारी डेरिवेशंस, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बिल्कुल थ्योरेटिकली तो खत्म हो चुका है, मैंने हर टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दिया है। प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस को अच्छे से देखें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज कराने वाली हूं जो न्यूमेरिकल्स में आते हैं और जिन पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको सारे फॉर्मूले इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाली हूं और बताने वाली हूं। फिर से रिवाइज करेंगे हम कि हम कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, मैं फॉर्मूले लगाऊंगी और फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि फॉर्मूला आया कहां से, क्या क्या नहीं। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, इस वीडियो में मैं सारे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले बताने वाली हूं फिर से, ताकि आपको सारे फॉर्मूले इजीली रिवाइज हो जाए और हम न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, सारे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं, पर मैं आपको बता दूंगी कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं न्यूमेरिकल्स के पर्पस के लिए। ठीक है, पर सारे ही फॉर्मूले पे मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि हर फॉर्मूले पे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे पहले फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू NE। तो पहला फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है और समझना है वो है क्वांटाइजेशन वाला। ठीक है, मैं नेम और फॉर्मूले बताती जा रही हूं और सिंबल बताती जा रही हूं। अगर आपने एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा है और फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए इलेक्ट्रिसिटी की और सारे वीडियोस देखिए। और अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए और आपसे कोई वीडियो मिस हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा है, प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए इलेक्ट्रिसिटी की और उसको देखिए ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको नेम और फॉर्मूला बताने वाली हूं कि हमें कौन से फॉर्मूले लर्न करने हैं इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स के लिए। तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला कहता है Q इज इक्वल्स टू NE। इस पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है। क्वांटाइजेशन में Q है हमारा टोटल चार्ज, N है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E जो है वो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये तो किसकी वैल्यू है हमारे E की। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q क्या है टोटल चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट को जैसा कि आप देख सकते हैं किससे लिखते हैं, कैपिटल I से। करंट का फॉर्मूला है Q/T। Q है हमारा चार्ज, T है हमारा टाइम। तो I इज इक्वल्स टू Q/T। Q हो गया हमारा चार्ज, T हो गया हमारा टाइम। तो करंट की SI यूनिट कैसे निकालेंगे हम, चार्ज की होती है कूलम, टाइम की होती है सेकेंड, तो करंट की बन गई कूलम अपॉन सेकेंड और इस पूरी टर्म को प्यार से बोलते हैं एम्पियर। तो करंट की SI यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकेंड और यू कैन से एम्पियर। तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं। तीसरा फॉर्मूला है हमारा ओम्स लॉ का। ये तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू IR, जिसमें V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा करंट है, R हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, R हमारा रेजिस्टेंस है। तो V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट, R है हमारा रेजिस्टेंस। V और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक और फॉर्मूला है कि V इज इक्वल्स टू W/Q। ये तो हम पढ़ते ही हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज V के बराबर होता है, पर बेसिकली ओम्स लॉ का फॉर्मूला किसके बराबर है, V इज इक्वल्स टू IR, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा काफी क्वेश्चंस हमें रेजिस्टेंस पे देखने को मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, जो किस पे है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। याद करिए मैंने आपको 4 फैक्टर बताए थे। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो होती है हमारी लेंथ कंडक्टर की, दैट इज रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के कंडक्टर के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर। बट एक तीसरी चीज थी, एक तो नेचर और चौथा था हमारा
टेम्परेचर पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेंथ और एरिया। देखिए रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली है और एरिया के कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। सबसे ज्यादा इन पे न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिलते हैं और मैं आपको कराऊंगी भी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये लर्न करनी है चीज कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के क्या होता है, इनवर्सली। ये तो मैं स्टार मार्क कर रही हूं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में, और मैं शुरुआत ही सबसे पहले कल जो मेरा वीडियो आएगा वो सबसे पहले इसी न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और किसका है, रेजिस्टिविटी का। आपने देख ही लिया कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली, एरिया के इनवर्सली, दोनों को कंबाइन करके जब हम लिखते हैं तो L/A, ये मैं अपने वीडियोस में बता चुकी हूं, नहीं देखा तो प्लीज देखकर आइए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इक्वल्स टू में बदला तो एक कांस्टेंट आया, जो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लिख रखा है, इसका नाम है रो। रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये फॉर्मूला भी हमें लर्न करना है बहुत अच्छे से कि R इज इक्वल्स टू रो L/A। फिर मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सिखाया था। सीरीज में जब रजिस्टर जुड़ जाता है तो फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज और पैरेलल पे भी क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए 3 रजिस्टर सीरीज में, कुछ सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। मेन कंसेप्ट क्या है कि आपको सारे फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए न्यूमेरिकल से पहले, ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स करें तो आपके माइंड में वो फॉर्मूले पहले ही आ जाएं, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत ना पड़े। और आपको अगर फॉर्मूला ही नहीं आता और फॉर्मूला ही याद नहीं होगा और लर्न नहीं होगा बेसिकली, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको हीट का फॉर्मूला बताया था। हीट निकालने का फॉर्मूला I²RT, सिंबल वही सेम है। I हमारा करंट है, R हमारा रेजिस्टेंस है, T हमारा क्या है, टाइम। ये टोटल 8 फॉर्मूले, उधर चलते हैं। अभी मैंने आपको अभी तक कितने फॉर्मूले बताए, 8। ठीक है, सबसे पहले तो था क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल्स टू NE। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया करंट का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको बताया ओम्स लॉ का फॉर्मूला, साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, एक और फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स लेंथ और एरिया। फिर मैंने आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताया, फिर मैंने सीरीज का, फिर कौन से कॉम्बिनेशन का, पैरेलल का, देन फिर हीट का। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको, और मैं छोटा सा एक होमवर्क भी दिया था आपको करने के लिए, आज उसको सॉल्व भी कर लेंगे। पावर किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर अगर वर्क अपॉन टाइम के बराबर है, और अगर मैं ऐसे लिखूं कि P इज इक्वल्स टू W/T, दैट इज वर्क अपॉन टाइम, तो चलो पहले तो ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं। वर्क की होती है जूल, टाइम की होती है सेकेंड, तो पावर की क्या आ गई, जूल पर सेकेंड, और आप इसे क्या कह सकते हैं, वॉट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और फॉर्मूला निकाल के 3 फॉर्मूले अलग अलग बताती हूँ मैं आपको पावर के। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और थोड़ा सा 2 होमवर्क भी दिया था। कोई बात नहीं, आज उसको सॉल्व करते हैं और हम सीखते हैं कैसे निकालते हैं। पावर है वर्क अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड, और यू कैन से वॉट। ठीक है, कंडक्टर के अंदर वर्क करना किसके बराबर होता है और वर्क कैसे करता है कंडक्टर, आप सब जानते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क एक कंडक्टर के अंदर डिस्प्लेस कौन होता है, चार्ज। तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दिया, चार्ज। और धक्का लगाने का काम कौन करता है, फोर्स लगाने का काम कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो W किसके बराबर हो गया, V इंटू Q। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है यहाँ पर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला सिखाया था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सिखाया था। और अगर आपको ये पता नहीं है तो प्लीज पीछे वीडियोस में देखकर आइए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है वहां पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू W/Q। यहां से आप किसकी वैल्यू निकालिए, W की। तो W किसके बराबर आ गया, Q को आप उधर भेज दीजिए, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास वर्क किसके बराबर आ गया, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। क्लियर। अब वापस आ जाइए करंट के फॉर्मूले पे। करंट का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, Q/T के बराबर। आप देख सकते हैं कि करंट का फॉर्मूला किसके बराबर है, Q/T। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, Q की वैल्यू निकालूंगी। तो देखते हैं Q की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर I इज इक्वल्स टू Q/T है, Q की वैल्यू निकालने के लिए मैंने T को उधर भेज दिया, Q की वैल्यू कितनी आ गई, I इंटू T। ठीक है, और अब मैं इस Q की वैल्यू को यहां रखने वाली हूं। Q की वैल्यू IT है, तो देखिए मैंने I इंटू क्या लिख दिया, T रख दिया। ठीक है, अब ओम्स लॉ किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ बराबर होता है V इज इक्वल्स टू IR के बराबर। याद करिए ओम्स लॉ किसके बराबर है, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया I, यहां मैंने लिख दिया R, Q की जगह मैंने क्या लिख दिया, I इंटू
टी रख दिया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वर्क की वैल्यू आ गई। जैसे वर्क किसके बराबर था, वी क्यू के बराबर। वी की जगह मैंने लिखा आई आर, क्यू की जगह मैंने क्या लिखा, आई टी। ठीक है, यही वर्क की वैल्यू इस पावर के फॉर्मूले में डाल रही हूं मैं। तो पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की जगह देखिए मैंने क्या लिखा, आई आर आई टी अपॉन टी। ये वर्क की वैल्यू मैंने यहां डाल दी। टी से टी क्या हो गया, कैंसिल। तो पावर का फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हमारा किसके बराबर आ गया, आई स्क्वायर आर के बराबर। अब इसी पावर के फॉर्मूले में मैं क्या करने वाली हूं, आर की वैल्यू डालूंगी और किसकी वैल्यू डालूंगी, आई की वैल्यू डालूंगी। अब वो मैं कैसे डालूंगी, चलिए देखते हैं। देखेंगे सब जने। पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, पहला फॉर्मूला पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब मैं इसमें डालने वाली हूं सबसे पहले आर की वैल्यू। आर की वैल्यू लाऊंगी कहां से मैं, ओम्स लॉ से, क्योंकि ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर। यहां से आर की वैल्यू निकालिए, आर की वैल्यू आ गई V बाय आई, को नीचे भेज दीजिए V बाय आई। इस आर की वैल्यू को मैं यहां डालने वाली हूं, तो पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, V बाय आई। एक आई से आई क्या हो गया, कैंसिल। तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई, वी आई। ठीक है, तो एक पावर का फॉर्मूला तो आ गया आई स्क्वायर आर जो हमने यहां से निकाला। एक फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर, यहां पे आर की वैल्यू डाली तो आंसर आ गया वी आई। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूले के लिए मैं यहां पर जैसे आर की वैल्यू डाली थी आपने, वैसे ही आप इसी फॉर्मूले के अंदर स्टार फॉर्मूला ले लो उसको, और इसी फॉर्मूले में किसकी वैल्यू डालो, आई की। सेम वापस से आप ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर। जैसे यहां पर आर की वैल्यू निकाली थी, यहां किसकी वैल्यू निकालो, आई की। तो आर को नीचे भेज दीजिए, आई की वैल्यू कितनी आ गई, V बाय आर। ठीक है, अब इस आई की वैल्यू को फिर से इस फॉर्मूले में डालिए, तो पावर किसके बराबर आ गई, आई का स्क्वायर है, तो यहां पर इस V बाय आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू आर। अब दोनों स्क्वायर खोलिए आप, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से आर कैंसिल, और आपके पास पावर का फॉर्मूला आ गया, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर। तो देखिए, एक तो ये रहा पावर का फॉर्मूला, इसी पावर के फॉर्मूले से मैंने दो और फॉर्मूले निकाले, एक तो वी आई और एक वी स्क्वायर बाय आर। कुछ नहीं करना, पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, ये पावर का मेजर फॉर्मूला आ गया। इसी के अंदर आप सबसे पहले आर की वैल्यू डालो ओम्स लॉ से, तो वी आई आ जाएगा। इसी फॉर्मूले में आई की वैल्यू डालो ओम्स लॉ से, तो वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए पावर के, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, वी आई, एंड थर्ड इज वी स्क्वायर बाय आर। अब डिपेंड करता है कि आपके पास न्यूमेरिकल में क्या अवेलेबल है। मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल में पावर निकालने को आई और आपके पास अवेलेबल क्या था, करंट था और रेजिस्टेंस था, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मान लीजिए आपके पास पावर निकालने को आई और आपके पास अवेलेबल रेजिस्टेंस था ही नहीं और आपके पास V और I था, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, और अगर आपके पास पोटेंशियल और R है न्यूमेरिकल में, तो आप पावर का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कुल मिला के तीन फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, इन तीनों को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि जब न्यूमेरिकल्स आए तो आपसे इजीली क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूले रिवाइज कराए हैं सारे। ये सारे फॉर्मूले आप प्लीज लर्न कर लीजिए, क्योंकि कल से मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाली हूं। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस पे स्टार्ट करूंगी, देन आई विल कंटिन्यू विद पावर, क्योंकि पावर के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं आपको पावर से एनर्जी निकालना भी सिखाऊंगी पावर के फॉर्मूले से। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको पावर और एनर्जी पे ही मिलेंगे। तो प्लीज सारे फॉर्मूलेस को लर्न करिए, इस वीडियो को दोबारा देखकर सारे फॉर्मूले लर्न करो, और अगर कोई सी भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।